जब आप नए होते हो, कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे होते हो, तो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। जैसे मैं व्लॉग बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे एडिट कैसे करना है। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, बस उसी की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। बट हम ट्राई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एंड अब जो है मैं सो अभी रिसेंटली जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सो आई वाज जस्ट रिप्लाइंग टू ऑल द लवली कमेंट्स दैट आई वाज गेटिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट रील व्हिच आई एम, थोड़ा सोचना पड़ता है, इट्स नॉट दैट इजी. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. So now, because it's already 7 o'clock and so अभी डिनर का टाइम हो चुका है, तो अभी हम डिनर बनाते हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी, आई वॉज थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग अ नाइस सूप, बट लेट्स सी what all things are available in the fridge. So let's go. अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था स्मृति ईरानी जी का. आई थिंक इट वाज टू ओल्ड. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, बट कर्ली टेल्स में इसके बारे में आई थिंक उन्होंने बताया था. ये एक सूप है विच इज़ आयरन रिच. तो उन्होंने कहा था कि मोरिंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैंने ड्रम स्टिक्स ले लिए थे. मेरे पास कुछ ड्रम स्टिक्स अवेलेबल थे. इसे छीलने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका होता है. आपको इसे काटना होता है एंड इसे इस तरह से स्लाइस करना होता है सो दैट इसका जो अपर लेयर है वो निकल जाए एंड सॉफन हो जाएंगे ये जो ड्रम स्टिक्स है. एंड इसे जब हम पकाते हैं, अगर हम इस तरह से इसे इसके छिलके निकाल कर अगर हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से और इजीली पक जाएंगे. तो स्मृति ईरानी जी की ये रेसिपी है, उन्होंने बताया था उस पॉडकास्ट में. तो मैंने इसमें ड्रम स्टिक्स लिए हैं. मेरे पास कुछ बची हुई लौकी थी जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है. अगर आप ना छीलना चाहो तो भी चलेगा, बट मेक श्योर कि ये बहुत ही अच्छे से आपने वॉश किया है. क्योंकि क्या होता है कि बारिश के दिन है, कभी डर्ट होता है, कुछ जर्म्स लगे होते हैं, तो मेक श्योर इट इज नाइस एंड क्लीन. एंड फिर इसे हम इस तरह क्यूब्स में चॉप कर लेंगे. डोंट वरी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएगा. फिर आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो, जैसे अभी मेरे पास कुछ कैरेट पड़ी थी, तो मैंने इसे भी अच्छी तरह से छील लिया है, धोकर छील लिया था. एंड इसके भी मैंने क्यूब्स जो है वो काट लिए थे. फिर मेन इंग्रेडिएंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज रियली गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो मैंने ये बीट रूट जो है इसे भी छील कर अच्छे से चॉप करके इसके क्यूब्स जो है वो मैंने काट लिए थे. तो इस तरह से बहुत सारी वेजिटेबल्स हम इसमें डाल रहे हैं, साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी डालेंगे. तो मैं रेडी हो गई हूँ अपनी कड़छी लेकर एंड मैंने जो कुकर है उसमें ऑयल डालकर उसमें जीरा जो है उसे मैंने वो पकाने के लिए डाल दिया. अच्छे से मैंने सौते कर लिया है. एंड उसके बाद जो हमने गार्लिक चॉप किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे. इसे अच्छे से हम जो है सौते कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए. क्योंकि क्या है कि रॉ स्मेल जो है वो रहना नहीं चाहिए इस सूप में. इट शुड बी नाइस एंड रियली ब्राउन. एंड उसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हम एक साथ ही डाल देंगे. हमें कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है. इसे भी अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे. और अब हम इसमें डालने वाले हैं मोस्ट अमेजिंग दाल विच इज़ मसूर की दाल और रेड लेंटिल, जिसके आजकल बर्गर बनाकर फॉरेनर्स काफ़ी अच्छी तरह से बेच रहे हैं. एंड वो डालने के बाद इसमें आप थोड़ा पानी भी ऐड कर दीजिए और इसे कुकर में पकाइएगा क्योंकि ये जल्दी से पक जाएगा. और कम से कम छोटा कुकर है तो 5 से 6 सीटी या फिर उससे ज़्यादा भी आप इससे ले सकते हैं. तो एक बार ये पक जाएगा तो आप इसे एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए. एंड ये कुछ इस तरह से दिखेगा. तो इसके लुक पर आप अभी थोड़ा देखकर ये कर रहे होंगे कि अरे ये कैसा दिख रहा है, बट डोंट वरी, इट्स रियली हेल्दी. इसे हम जो है ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. एंड उसके बाद इसे हम स्ट्रेन करेंगे. इसीलिए ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्ट्रेन करेंगे तो इसमें जो भी वेजिटेबल्स है वो अच्छे से जो है उसका पल्प निकल जाना चाहिए. तो मैंने इसे अच्छी तरह से अभी स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसे एक कढ़ाई में ही डायरेक्टली जो है वो स्ट्रेन कर रही हूँ. इस तरह से इसे स्ट्रेन करने के बाद हम इसे कर लेंगे बॉईल.
अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए सो दैट इसमें और भी फ्लेवर जो है वो एनहांस हो सके। एंड सीजनिंग के लिए आप सॉल्ट या पेपर, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड ऑरिगेनो एज वेल, बट मुझे सॉल्ट एंड पेपर पसंद है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेमन जूस, जो आयरन को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो लेमन जूस डालना मत भूलिएगा, और हाँ, गैस टर्न ऑफ करने के बाद डालिएगा। फिर क्या, मिक्स कीजिए, सर्व कीजिए एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो मैंने भी कर लिया था टेस्ट। ये टेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार, इसे मैंने पहले क्यों नहीं बनाया यार, क्योंकि ये इतना अच्छा था एंड इतना हेल्दी था कि अब तो मैं इसे रोज बनाने वाली हूँ। आप भी बनाइएगा। नॉट बैड, फर्स्ट टाइमर्स के हिसाब से तो बहुत अच्छा बना है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हो तो कॉपी कर लेना रेसिपी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको पसंद आई है तो। बट इट्स रियली हेल्दी, हाँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।